तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्लास 11th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, मनोविज्ञान, तो आपके साइकोलॉजी का क्लास 11th का जो सितंबर वाला मासिक परीक्षा है तो उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया, उसका उत्तर क्या होगा, और सब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या पूछा गया उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ये किसका पेपर है, तो क्लास 11th का जो देखिए यहाँ पे सितंबर वाला मासिक परीक्षा चल रहा है उसमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आर्ट्स का पेपर है क्लास 11th का। ठीक है, विषय कोड 324। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं। मैं इस पूरे प्रश्न पत्र को आगे पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे एक एक प्रश्न। ठीक है, बाकी हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप डेली देख रहे हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 25 का जवाब देना है आपको। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है, तो फिलॉसफी से है। फिलॉसफी का एक अंग है, तो ऑप्शन ए पहला का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, तो ये समर्थक विज्ञान है और आदर्श निर्धारक विज्ञान भी है, तो इसीलिए ऑप्शन सी दूसरे का सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे आंसर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता इसमें से किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऊंट को। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, चौथा नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऊंट के द्वारा ही स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए। ध्यान से देखते चलेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो मतलब कि ऊंट के द्वारा स्थापित किया था, अभी देखिए ऊपर प्रश्न पूछा है, तो 5 में पूछा है कि किस वर्ष इन्होंने स्थापित किया था, तो 1889 में। ठीक है, 1879 में, तो ऑप्शन बी। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना तो जर्मनी में हुआ था, कहां, लीपिंजिंग में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 6ठे नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया गया। देखिए आपको 30 में से 25 प्रश्न का ही जवाब देना है, तो 25 प्रश्न आपको 5 जिस भी प्रश्न पे डाउट लगे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलत है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप कोई भी 25 पे यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे में 30 में 30 का सही उत्तर आपको करा दे रहा हूं। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया था, तो मन का। ठीक है, कि मन का विज्ञान है। निम्नांकित में से कौन सा अति निरीक्षण का सबसे गंभीर दोष है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सीमित क्षेत्र। क्या है, सीमित क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है एक सामाजिक समूह की रचना के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता है, तो 2, कम से कम 2। कहां पे दिया गया है, डी पे, तो ऑप्शन डी 9 का सही उत्तर याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक परिस्थिति में अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के बारे में हम लोग समाज मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे व्यक्ति को उसकी समस्याओं का हल ढूंढने की सहायता देना मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो यह आता है परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए 11 का सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है जो अध्ययन करता है प्राणियों का, जो किसका अध्ययन करता है, प्राणियों का। याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करें मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, तो मनोविज्ञान में हम लोग अनुभव के आधार पे किसी के मन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, व्यवहार के आधार पे, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। व्यवहार का अर्थ मनोविज्ञान में क्या है, व्यवहार का मतलब मनोविज्ञान में क्या होता है, तो क्रियाकलाप होता है। आपका क्या मतलब कि क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहे मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था, किसने मनोविज्ञान को चेतन विज्ञान के रूप में कहा था, तो इसमें वाटसन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है 15 नंबर प्रश्न का। कह रहे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन नहीं है, यहां पे ध्यान से देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा है, कौन नहीं है, तो सामान्य मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काम पर मानवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, तो काम पर जो अध्ययन होता है वो आपका औद्योगिक मनोविज्ञान में करते हैं, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। किस विधि के उपयोग के कारण मनोविज्ञान को वैज्ञानिक कहा जाता है, तो प्रयोगात्मक विधि के उपयोग के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। मैं सीधे सीधे उत्तर बता रहा हूं, डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ओरिजिनल हूबहू क्वेश्चन पेपर है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर की देखना है कि अच्छा 18 पर 19 पर ये प्रश्न आया, इसका सही उत्तर ए होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर निरीक्षण जो है सबसे प्राचीन विधि है, तो
ऑप्शन सी। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो व्यवहारवाद की स्थापना देखिए ऊंट ने किया था, नहीं है तो वाटसन के साथ आप जा सकते हैं। ऐसे जिस प्रश्न पे आपका डाउट रहे उसको छोड़, 5 प्रश्न तो आपको छोड़ना ही है, तो फिलहाल इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। एडवर्ड टीचनर किसके शिष्य थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एडवर्ड जो टीचनर थे वो किसके शिष्य थे? ऊंट के शिष्य थे, ऑप्शन बी। मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाने का निम्नलिखित में से किस कारक को मतलब कि श्रेय मिला है? विज्ञान को एक समाज विज्ञान से उठाकर, फिलॉसफी से उठाकर विज्ञान के श्रेणी में डाल दिया है, तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्रमबद्ध अध्ययन, वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे आपसे कि प्राकृतिक परिस्थितियों में घटित व्यवहार का अवलोकन तथा आलेखन क्या है? प्राकृतिक परिस्थितियों में घटित व्यवहार का अवलोकन और आलेखन क्या? तो इसे तो बोलते हैं प्रेक्षण, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रेक्षण हम लोग कर रहे हैं। मनोविज्ञान में अंतर्निरीक्षण विधि का प्रारंभ किसने किया था? तो ऊंट ने किया था। किसने किया था? ऊंट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है आपसे कि नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत चरों के पारस्परिक संबंध एवं प्रयोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसमें से देखिए उसको क्या कहते हैं? इसको व्याख्यात्मक कहते हैं अध्ययन, ठीक है, यहाँ पे है नहीं तो इसलिए इनमें से सभी के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे प्रयोगात्मक विधि की प्रथम अवस्था निम्नलिखित में से कौन है? प्रयोगात्मक विधि की प्रथम अवस्था होता है समस्या की, समस्या होना चाहिए तभी उस पर आप प्रयोग करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। करे नियंत्रित दशाओं में प्रेक्षण ही प्रयोग है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किसने कहा था कि आपका मतलब नियंत्रित दशाओं में प्रेक्षण ही प्रयोग है? तो ऊंट ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के वर्दाइमर के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 28 का। आइए देख लेते हैं, 2 प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में है, एक है आपका 29 और 30। 29 नंबर प्रश्न है, समाज मनोविज्ञान का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये दोनों विज्ञान है, अनुभूति का भी विज्ञान है और व्यवहार का भी विज्ञान है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है? ये ध्यान से देखेंगे, नहीं है तो कृत्रिम व्यवहार, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने आपके मनोविज्ञान में 30 के 30 का सही उत्तर बता दिया। इसमें से देखिए 11th का मनोविज्ञान की हम लोग चर्चा करते हैं, तो जिस भी 5 प्रश्न पे डाउट है वो आप छोड़ सकते हैं, बाकी 25 प्रश्न आपको बना लेना है। अब आइए मैं बता दे रहा हूं कि इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ, जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर के साथ पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा, आप अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस तरह AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिखकर इस तरह टाइप कीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ आइएगा, आपको आ जाना है कहाँ? क्लास 11th वाले कैटेगरी में। ठीक है, 11th का देखिए, और 11th में देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको खोजिएगा कहाँ पे कि सभी विषय का, तो यहाँ पे देखिए 11th मंथली सितंबर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ना, लिखा है ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे देख लीजिए। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना, जहां पे भी आप में लिखे कि 11th मंथली सितंबर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का प्रश्न पत्र उत्तर सहित। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर साइंस स्ट्रीम का है, आपने को आना है आर्ट्स वाले में। यहाँ पे देखिए आर्ट्स के सभी विषय का है, जिस विषय का चाहिए उस विषय के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग को साइकोलॉजी का चाहिए तो यहाँ पे साइकोलॉजी है, यहाँ पे क्लिक हियर बना है इसके सामने, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैंने आपके सामने देखिए क्लिक किया, साइकोलॉजी एग्जाम के बारे में एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह देख लीजिएगा कि मनोविज्ञान का है, पूरा पढ़ लीजिएगा, बार बार आया होगा शब्द मनोविज्ञान साइकोलॉजी, और यहाँ पे विषय कोड वगैरह किस शिफ्ट में एग्जाम है पूरा देख लीजिएगा। इसमें 30 के ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर यहाँ पे है, सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। यहाँ पे डाउनलोड बटन बना है, सिंपल सा आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। अभी छात्र छात्राएं क्लास 11th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए थे तो मैंने पूरा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया। सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से arcareerpoint.com वेबसाइट के 11th वाले सेक्शन से आकर जैसे मैंने बताया वैसे डाउनलोड कर लीजिए। और किस विषय का आपका एग्जाम अभी शेष है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका भी प्रश्न पत्र उत्तर सहित अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।